नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है पेपर लीक पर नए कानून को लेकर और बातचीत भी शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। लेकिन बड़ी खबर क्या है, पेपर लीक पर सरकार आज कैबिनेट में जिस बिल को पास करने वाली है, 3 महीने में दोषियों पर कार्रवाई और सजा, मतलब 3 महीने में फैसला ही नहीं सजा भी देनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिसको स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी और 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा होगा और 3 महीने के अंदर अंदर सजा और सजा 10 साल तक की सजा का प्रावधान। पेपर लीक में 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। ये हैं वो, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूं, ये प्रस्ताव है उस बिल के अंदर जिसको पास किया जाना है अभी, जिसको लेकर कैबिनेट मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में। और उसमें इस बिल के अंदर इतने मजबूत तरीके से पेपर लीक के खिलाफ प्रावधान बनाए गए हैं। 3 महीने में सजा देनी होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसके अंदर किया जाएगा। अब ये अपने आप में इतनी बिग टिकट अनाउंसमेंट है और ये इतने बड़े प्रावधान हैं कि ये जाहिर है कि हर किसी को अपील करेंगे, जो भी लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनको ये अपील करेंगे और खास तौर पर 3 महीने के अंदर फैसला होना। और हमने आपको बेल प्रोविजंस के बारे में बताया था, वो भी जो है बड़े सख्त कर दिए जाएंगे, आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे ना 24 का पेपर लीक हुआ था तो वो लोग तो आज़ाद बाहर घूम रहे हैं, वो बात ठीक भी है, लेकिन अब वो सारी व्यवस्था ठीक इस बिल के अंदर करने जा रही है। फिर आपको बता रहा हूं, नए पेपर लीक के बिल में 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल सजा और 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये प्रोविजंस जो हैं इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। कि प्रोफेसर साहब आप ये बोलें, क्योंकि आपके उससे जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये एड्रेस करेगा ना? मुझे बिल्कुल एड्रेस करेगा। साथ ही मुझे इस चीज़ का है कि जो सरकार के अंदर जो नौकरी पेशे हैं उनकी सीधे नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए अगर वो पाए जाएं। यदि वो पाए जाते हैं सरकार के अंदर, उनको बेल वगैरह छोड़िए, उनकी सीधी बर्खास्तगी होनी चाहिए। यह भी प्रावधान मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग के अतिरिक्त देखिए पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर कैंपस में माफिया काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स हैं। और वो मैं फिर बता देता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत सेकुलर है, सब पार्टियों के लोग उसमें शामिल हैं। जब तक सेंटर जो अलॉट किए जाते हैं एनटीए के द्वारा, ये सबसे बड़ी जड़ है। सर अब वो जब पूरी सारी डिटेल आ जाएगी तो पता चलेगा क्या। इतना एक चीज और पता चल रही थी कि ह्यूमन इंटरफेस जितना मिनिमम किया जा सके, वो उस पर भी सरकार काम करेगी और ये सारे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। मतलब अगले साल जो भी पेपर होंगे वो सारे इस नई व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। तो ये इस बिल के अंदर जो बड़े प्रावधान है उसकी मैंने आपको बात बताई। अब वो जो मीटिंग चल रही है प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधियों के साथ, वो भी उस मीटिंग को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद मीटिंग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हम लेकर ही मानेंगे, वरना हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। शोएब रजा के पास एक बार फिर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहले तय की गई थी जगह यहां पर की मीटिंग होगी, अब वहीं पर हो रही है या कहीं और? जी शोएब बताइए। बिल्कुल देखिए सौरभ जी, 2 तरह की बातें हैं। हालांकि दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल पास में राइट में ही बीपी हाउस भी है। सुरक्षा जो थी वो बीपी हाउस की बढ़ाई गई थी, इसीलिए तमाम जो मीडिया वाले वहाँ पर गए। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रही है, ये जो गाड़ी है, मेरी ड्राइवर से बात हुई तो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब को वो लेकर इसमें आए थे, तो पीछे उतरे हैं, ऐसा इनकी तरफ से जानकारी दी गई है बीपी हाउस में। उसके बाद वो अंदर के रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए या अंदर वहीं पर मीटिंग चल रही है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म की जा रही है और जो सीजीपी के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो आगे बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और ये कोशिश की जा रही है कि जो सख्त कानून भी, ये तमाम बातें भी उनको बताई जाएगी कि सरकार इस तरह से सख्त कानून लेकर आ रही है। आज जो कैबिनेट है उसमें भी रखा गया है और मंडे को इस पर चर्चा के बाद इसको संसद में इसको रखा जाएगा और चर्चा होगी। तमाम जो बातें हैं वो उनको बताई जाएगी। तो मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म है। ठीक है शोएब, अब आप नजर रखिएगा, कोई अपडेट हो तो जुड़िएगा हमारे साथ अपने आप।